हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास सेवन्थ जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। तो इससे अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 12। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम पहले जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, पर मुझे लगा यार हम बहुत दिनों से मतलब 2-3 वीडियो से हम जियोग्राफी कर रहे हैं तो कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं साइंस लेकर आई हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वैसे वो इस वीडियो में बताने वाली लायक है नहीं वो, क्योंकि क्लास 7th की है। जो आप कमेंट कर रहे हो प्लीज़ हमें सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, तो मैं व्हाट्सएप पर नहीं सेंड कर सकती, सॉरी। हाँ, तो जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आपको जब समझाती हूँ तो आप समझो, आराम से आप कर सकते हो सॉल्यूशन। इफ़ अगर आपको कोई क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेल मी द डाउट ऑफ योर क्वेश्चन। प्लीज़ डोंट टेल कि मैं आपको व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन सेंड करूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सॉरी। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नेम क्या क्या मीनिंग है। तो चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सॉरी। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब होता है कि सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती है कि हम एक स्पीसीज़ को मतलब कि सपोजिट कि जैसे कि आप ह्यूमंस में क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं। तो वैसे ही जब कोई एक इंसान या फिर कोई एनिमल जब किसी और को बर्थ देता है, उसी के जैसा दिखने वाला, उसी वही स्पीशीज़, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि एनिमल जैसे डॉग, कैट, ये सब क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आपने भी देखा होगा जैसे कि डॉग के पपीज़ होते हैं। ह्यूमंस में तो होता ही होता है। तो अब प्लांट्स में कैसे होता होगा, तो अब हम इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। आपका यही क्वेश्चन मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं ये नहीं कह सकती कि इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट होपफुली हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट जब ये वाला जिस वीडियो में भी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। To produce its kind is a characteristic of all living organisms. एक तरीके के एक बेबी को या फिर एक यंग वन को बर्थ देने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। ह्यूमंस के पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, प्लांट्स के पास कुछ होती है, एनिमल्स के पास कुछ होती है। तो हर एक के पास अलग अलग होती है। आपने ये क्लास 6th में भी पढ़ा था। तो जो प्रोडक्शन होता है एक न्यू इंडिविजुअल्स उसके पेरेंट का उसके पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल का जब प्रोडक्शन होता है तो हम उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग क्या होगा कि जब कोई भी एक लेडीज़, जैसे कि सपोज इट कि हम एक्स ले लेते हैं, एक्स फीमेल, तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ दिया। तो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देने का पूरा प्रोसेस था उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो वही रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। आपने एनिमल्स का सुना होगा, ह्यूमंस का तो आपने सुना ही है, प्लांट्स का पहली बार सुनोगे आप, आई थिंक। किसी ने सुना भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। पर प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स का समझ आता है, ठीक है, ह्यूमंस का भी समझ आता है, पर प्लांट्स कैसे करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड्स होते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होने का, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऊपर बोला हुआ है कि बहुत सारे मोड्स होते हैं, पर वो मोड्स होते कौन से और वो क्या होते हैं। ठीक है। आपने क्लास 6th में पढ़ा था फ्लोरिंग प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट्स के बारे में। आप ये ट्राई करो कि आप कुछ उस प्लांट के वेरियस पार्ट को लिख सको और उनके फंक्शन को। सपोज इट कि ये एक क्या है, मैं प्लांट अब कैसे बनाऊँ, वेट अ सेकेंड। ये हो गया आपका पोट, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, आपका प्लांट है। सपोज इट अगर आप इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को लिखते हो, तो इस पार्ट को अगर आप लिखते हो तो ये पार्ट को आप ये भी लिख रहे हैं कि ये पार्ट प्लांट में क्या करता है।
ठीक है, फंक्शंस भी लिखने हैं हर एक के। बहुत सारे प्लांट्स के पास रूट, स्टेम्स और लीव्स होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक के पास ही होती है, कुछ ऐसे एक दो होंगे, चार पांच होंगे जिनके पास नहीं होती। उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट के जो होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स, इन्हें हम बोलते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो उनकी ग्रोथ होती है, हर प्लांट्स जो उनके ग्रोथ के बाद हर प्लांट्स के ऊपर क्या आते हैं, फ्लावर्स आने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मैंगो ट्री होता है उनके पास जो फ्लोरिंग होते हैं वो स्प्रिंग में होते हैं। ये क्या होते हैं, वो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि हमें जूसी मैंगो फ्रूट देते हैं, जो कि हम समर में इंजॉय करते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं और यूजुअली उनके जो बीज होते हैं उन्हें वो कर देते हैं, मतलब डुबो देते हैं, मतलब कि टाइप ऑफ से मिट्टी वगैरह में डाल देते हैं और फिर एक नया प्लांट उग जाता है उससे। आप क्या करते हो, मैंगो खाते हो, मैंगो का मज़ा ले लिया आपने समर में, पर उसकी जो गुठली होती है, मैंगो की गुठली निकलती है, तो उसकी जो गुठली होती है उसको आप क्या करते हो, ऐसे ही फेंक देते हो। उसके ऊपर क्या होता है, कोई गाड़ी गई या कोई व्हीकल या फिर कोई और आकर उसे क्या करता है, मिट्टी में डाल देता है और उसके ऊपर पानी वगैरह, खाद वगैरह जो जो हमें करने होते हैं प्लांट को एक उगाने के लिए, जो जो प्रोसेस होता है वो सब कर देता है, ताकि एक उस गुठली से एक नया आम का पौधा लग जाए, ठीक है। आप जो सॉरी जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं, जो सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, मैंने भी तो यही बताया। तो प्लांट्स का सॉरी प्लांट्स में फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, जो फ्लावर है वो ही प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस निभाता है। फ्लावर्स कहलाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। आपको समझ में आया कि प्लांट में, अब आपको इतना समझ में आ गया कि प्लांट में कौन से पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है। तो प्लांट में फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सॉरी बहुत सारे ऐसे सेवरल वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे जो प्लांट्स है वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। ऑफस्प्रिंग मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ दे सके, एक नया पौधा बन सके। वो जो वेज हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल और सेकंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एसेक्सुअल एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या डेफिनेशन गिवन है आपको। In asexual reproduction, plants can give rise to a new plants without seeds. Asexual reproduction तब होती है जब प्लांट एक न्यू प्लांट को बर्थ तो देता है पर सीड्स के बिना, बीज के बिना, उसके अंदर बीज नहीं होते, ठीक है। सपोज इट कि मैंने क्या किया, अपने घर में एक पौधा लगाया हुआ था या फिर एक बगीचे में, चलो मेरे घर की छोड़ो, एक बगीचे में क्या था, एक पौधा लगाया हुआ था। उसने क्या किया, एक न्यू अलग से बर्थ दे दिया एक न्यू बॉर्न बेबी को। तो उसमें क्या हुआ कि एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे दिया। तो उसमें क्या हुआ, जब उसके अंदर सीड्स नहीं थे तब उसने बर्थ दिया। तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन हुई, आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है कि जब एक प्लांट अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है सीड्स से, उसके अंदर जब तक सीड्स नहीं होंगे उसके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कर नहीं होएगा, ठीक है। तो अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यही बताया हुआ है कि जब प्लांट एक न्यू प्लांट को ऑब्टेन करते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड्स नहीं होते उस टाइम पर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस होती हैं आपके रूट, स्टेम, लीव्स और बड से। जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से, रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होती है एक प्लांट में, एक प्लांट की, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। मेनली क्या होती है आपकी रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, रूट, स्टेम, लीव्स और बड से, इन चार से होती है। पर जब इसमें से बड्स हट जाते हैं और सिर्फ ये तीन बच जाते हैं तो वो कौन सी होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 12.1।
हमें रोज़ की एक ब्रांच को कट करना है, या फिर एक चंपा की कर लो आप, एक नोड से। उसका जो ब्रांच का पीस होगा वो कहलाया जाएगा कटिंग। जो कटिंग थी उसको आपको दबोचना है सॉइल में, मतलब बिल्कुल भिगो देना है। जो आपका पार्ट था एक नोड, आपके जो स्टेम का पार्ट था, नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीव अराइजेज। ठीक है। जो वाटर था जिसको आप कट करोगे डेली, और सॉरी वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन द रूट्स टू कम आउट एंड सॉरी न्यू लीव्स टू अराइज। Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observations. You must have seen flower birds developing into flowers. Apart from flower birds, there are birds in the axil point of attachment of the leaf at the node of leaves, which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to a new plant. तो इसमें आपको यही बोला हुआ है कि आपको क्या करना है कि एक रोज़ या फिर रोज़ की जो ब्रांच है उसको कट कर लेना है एक नोड से, और फिर जो वो ब्रांच होगी, ब्रांच का जो पीस होगा वो कहलाया जाएगा आपका कटिंग। और उसको कटिंग को क्या करना है, आपको सॉइल में बिल्कुल डुबा देना है, मतलब डाल देना है मिट्टी में। तो उसके बाद जो नोड थी वो आपका स्टेम का पार्ट था, स्टेम या फिर ब्रांच दोनों कुछ भी बोल लो एक ही बात है, जिस पर जो लीफ होगी वो आएगी, लीव जो होगी आपकी वो आएगी। ठीक है। उसके बाद जो वाटर था उस कटिंग को आपको डेली वाटर देना है, उस कटिंग का वाला जो पार्ट था यानी कि जो ब्रांच का पीस था उसे, और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है आपको। देखते देखते रिकॉर्ड करना है कि कितने दिनों में रूट्स ने कितने दिन लिए एक न्यू लीव आने के लिए। आपको ये सेम एक्टिविटी मनी प्लांट को ग्रो कर कर देखनी है, जिसको एक वाटर के जार में आप उसको ग्रो कर लेना, और उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। आपको ये ज़रूर देखना है कि जो बर्ड था फ्लावर का, वो एक दूसरे फ्लावर बर्ड जो था वो एक फ्लावर बन रहा है या नहीं बन रहा। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स को छोड़ दो, जो बर्ड्स थे जो कि एक्सिल यानी कि आपके अटैचमेंट लीफ की बिल्कुल नोड से अटैचमेंट पर आ रहे थे, जो लीव्स के वो शूट्स में क्या डेवलप हो रहे थे, और इन्हीं बर्ड्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। जो बर्ड था जो कि कंसिस्ट करता है एक शॉर्ट स्टेम को अराउंड, इसमें जिसमें जो इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स होती है वो प्रेजेंट होती है, और वेजिटेटिव बर्ड्स जो है एक न्यू प्लांट को देती हैं। ठीक है। अब आपको समझ आया कि रिप्रोडक्शन पार्ट भी कौन सा होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स पर हमने बर्ड्स पर पहले पढ़ा था कि फ्लावर्स होता है, पर इन दोनों का ही कोई ना कोई प्रोसेस होता है। अभी हम इन दोनों के बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ये देखो एक बार आप इस डायग्राम को समझ लो, एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या होती है, आपकी नोड होती है। यहाँ से आपको क्या करना है, कट करना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऐसा ये जूम करके आपको दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो होगा ये आपके एक्सिल में बिल्कुल, जिसकी स्टेम से क्या है बिल्कुल अटैचमेंट है, तो बड इन द एक्सिल। ठीक है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ से कट करना है एंड देन आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है। देन एक्टिविटी 12.2, आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है, एक आलू लेना है फ्रेश, ऐसा नहीं आप सड़ा हुआ लो, फ्रेश आलू। और उसके बाद जो उसके स्कार्स है जो कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देखने में हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। आपको उनके बर्ड्स फाइंड होंगे उसमें, और वो जो स्कार्स होते हैं वो कहलाती है आइज़, पोटैटो की आइज़, पोटैटो की आंखें। पोटैटो देख सकता है, पोटैटो चल सकता है, नहीं पैर नहीं बोले हुए ना, आइज़ बोले हैं। पोटैटो देख सकता है, आप जो भी काम करते हो उसके साथ वो सब देखता है, पता है आपको। आपको उसके बाद पोटैटो को कट कर देना है। बेचारा कितना रोएगा, उसको आप काटोगे, कोई बात नहीं, बोला हुआ है तो आपको करना पड़ेगा।
आपको पोटैटो को कट करना है छोटे छोटे पीसेस में, और उसकी जो हर आँख होगी, उसकी जो हर आई होगी, उसको सॉइल में बरी कर देना है, सॉइल में डाल देना है। जो पीसेस थे उसको आपको वाटर देना है डेली कुछ दिनों के लिए, और उनकी उसकी प्रोग्रेस को देखना है। आपने क्या देखा? लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। ऐसे ही आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हो। जो स्प्रॉट लीफ प्लांट थी, उसके पास क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो कि आपके लीव्स के मार्जिनाइज होते हैं, और अगर एक लीफ जो है उस प्लांट की वो मॉइस्ट सॉइल में डल जाए, और हर बर्ड जो है वो एक न्यू प्लांट को गिव राइज दे सकता है, मतलब कि बर्थ दे सकता है। जो रूट्स है कुछ प्लांट्स की, वो भी देते हैं प्लांट्स, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। जो स्वीट पोटैटो होता है, जो शकरकंदी होती है या शकरकंदी जो भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, उसको और दहिला, ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जो प्लांट्स है जैसे कि कैसिटी जो प्लांट्स जैसे कि कैसिटी, वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं उनके पार्ट से, जो कि डिटैच होते हैं आपके मेन प्लांट बॉडी से। हर डिटैच्ड पार्ट जो होता है वो एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। जो प्लांट है वो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कम टाइम लेते हैं ग्रो होने में, और उनके फ्लावर्स को आने में और फ्रूट्स को आने में अर्लियर, जब तक वो सीड जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, सीड से प्रोड्यूस हो जाए। जो न्यू प्लांट है जो कि आपकी एग्जैक्ट कॉपी होती है उसके पेरेंट सेल प्लांट की, वो एक न्यू एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होती हैं। लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के थोड़ी से आगे आगे आप जाओगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, जिनके पास पेरेंट्स की दोनों पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स होती है, करेक्टर्स होते हैं। जो प्लांट्स है वो एक सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट देते हैं। ठीक है, देन वी विल स्टडी अबाउट बडिंग। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो टीनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलते हैं। देख सकते हो आप, ऐसे अपनी सिर्फ आंखों से नहीं देख, मतलब आंखों से ही देखोगे बट ऐसे आप नहीं देख सकते सिंपली, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो ये जो ग्रोइंग होती है इन सब चीज़ों की, वो कुछ घंटों के बाद उनका जो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स होता है उन्हें वो अवेलेबल हो जाता है। रिमेंबर, जो ईस्ट था वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था। दोबारा याद दिला रही हूँ, जो ईस्ट था वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब देखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। एक्टिविटी 12.3, ठीक है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ओके, आपको एक पीस लेना है यीस्ट केक का या फिर ईस्ट पाउडर का, एक बेकरी से या फिर केमिस्ट शॉप से। उसको ईस्ट को पिंच कर देना है, मतलब सॉरी, एक पिंच लेना है ईस्ट का, और उसे कंटेनर में डाल देना है कुछ पानी के साथ। उसके ऊपर फिर कुछ शुगर डाल देना, और कुछ उसको डिज़ोल्व करना अच्छे से, मतलब मिलाना, शेक करना, ताकि वो एक दूसरे में मिल जाए। और फिर उनको वार्म में रख देना, वार्म पार्ट में रख देना, रूम का जो आपको सबसे गर्म पार्ट होता है वहाँ पर रख देना। 1 घंटे बाद आपको क्या देखना है कि आपको एक ड्रॉप डालनी है लिक्विड की, उस लिक्विड की एक ग्लास स्लाइड में, और ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से। आपने क्या देखा? आपने ये देखा होगा कि जो फॉर्मेशन थी न्यू ईस्ट सेल की, ठीक है, फॉर्मेशन हो गई आपकी न्यू ईस्ट सेल की। तो जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा, जो कि आपका ईस्ट से बाहर निकल के आता है, वो ईस्ट सेल से बाहर निकल के आता है, तो वो हमारा कहलाता है बड। ठीक है, जो बड होता है वो ग्रेजुअली ग्रो होता है और उसके बाद डिटैच हो जाता है उसके पेरेंट सेल से, और एक न्यू ईस्ट सेल को फॉर्म करता है, बनाता है। जो न्यू ईस्ट सेल था वो बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और न्यू ईस्ट सेल से ऐसे ऐसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। कभी कभार एक दूसरे बर्ड जो है वो अराइज होता है एक बर्ड से, तो वो ताकि वो एक चेन बनी रहे बर्ड्स की,
अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहा तो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स में नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। इसमें देखो इसमें आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये क्या था, आपका ईस्ट सेल था, ठीक है। ये क्या था, डेवलपिंग बड था। अब ये क्या था, एक न्यू बड था। इन दोनों का आपने जो इन दोनों का जो प्रोसेस किया उससे क्या आया, एक न्यू बड आया, ठीक है। अब इसने क्या किया, चेन बना दी बड की, ऐसे 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 करके चेन बना दी। ये क्या था आपका, ईस्ट बडिंग के द्वारा ईस्ट का रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा कि जो स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं हमारे पोन्ट्स में, यानी कि जो जिसे हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हिंदी में काई। आप सब बहुत को पता होगा, वो वहाँ जमती है जहाँ पर बहुत दिनों का पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर बहुत गंदगी होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके एल्गे होते हैं, ठीक है। व्हेन जब पानी और न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है एल्गे की ग्रो को, और वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीपल हो जाता है, यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा उसकी ग्रोथ हो जाती है। एक एल्गे जब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है एक दो या फिर उससे ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, तो वो फ्रेगमेंट्स या फिर उन उस पीसेस उनकी जब ग्रो होती है तो एक न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो होती है। ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू होता गया तो एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में, एक बहुत ही कम टाइम में जो है ये प्रोसेस होएगा, ठीक है। देन आती है आपकी बात स्पोर फॉर्मेशन की। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर कितना बचा है, इस वीडियो में हम कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। I don't think that we can complete in this video because थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो फंगी था उसको ब्रेड के पीसेस पर उसकी ग्रो हो रही थी एक स्पोर से, जो कि प्रेजेंट था एयर में, ठीक है। तो इसी एक्टिविटी को रिपीट करो आप 1.2 को, जो कि आपके 1 चैप्टर में गिवन है। और उसके बाद आपको देखना है कि जो स्पोर्स है वो कॉटन लाइक ब्रेड पर मैश हुए हुए हैं। जब जो स्पोर्स रिलीज होते हैं एयर में फ्लोट होने के बाद, तो जो उनकी लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती है। जो स्पोर्स है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ का पार्ट है। हर स्पोर कवर होता है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, जो कि विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस को हाई टेम्परेचर पर और लो ह्यूमिडिटी पर रखता है। तो वो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम तक के लिए। एक फेवरेबल कंडीशंस के अंडर अगर हम उन्हें रखते हैं तो एक जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है, और उसके बाद उसके बाद वो एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है। जो प्लांट्स जैसे कि मॉस और फर्न्स जैसे कि फिगर 12.8 में आपको गिवन है, वो भी स्पोर्ट्स की तरह ही कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं। वो स्पोर्ट्स को रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट स्पोर्ट्स की तरह कुछ, ठीक है। एक बार हम फिगर 12.8 देख लेते हैं। वेयर इज फिगर 12.8, ये रही, ओके। तो ये आपका डायग्राम गिवन है, जो कि है आपका स्मॉल फोन में से स्पॉन फॉर्मेशन का, ठीक है। ये आपका पेड़ था, यहाँ से क्या हुआ, आपका स्पॉन हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो है आपके ये जो बीच में डंडी टाइप में थी, ये देखो, अरे हाँ, ये जो है ना इतनी, वहाँ पर क्या है, ये आपकी क्या है, सॉरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज, ठीक है। देन 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा कि जो आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। आपको ये पता होगा कि जो फ्लावर्स है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। जो स्टेमन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो पिस्टल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है।
एक्टिविटी 12.3, आपको एक मस्टर्ड या फिर चाइना रोज या फिर पिटूनिया फ्लावर लेना है और उन्हें सेपरेट करना है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। आपको स्टेमिन और पिस्टल के बारे में, स्टेमिन और पिस्टल के पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। जो फ्लावर्स आपका सिर्फ पिस्टल कंटेन करता है और या फिर सिर्फ स्टेमन्स, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। और जो फ्लावर्स आपके दोनों स्टेमन और पिस्टल दोनों कंटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आपको समझ आया? जो फ्लावर या तो सिर्फ पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमन, इन दोनों में से कोई भी एक फ्लावर एक चीज़ कंटेन करता है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जो फ्लावर्स दोनों कंटेन करता है, पिस्टल और स्टेमन दोनों, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कोन, पपाया और जो कुकुम्बर है वो प्रोड्यूस होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर से, वेयर एज जो मस्टर्ड, रोज़ और पिटेनिया है वो आपके होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ठीक है। बोथ दोनों मेल और फीमेल जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं में, जो कि प्रेजेंट होती हैं एक ही प्लांट में, पर अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक फिलामेंट को, स्टेमन के फिलामेंट को, जो कि दूसरा कंटेन करता है पॉलिन ग्रेन्स, जो कि प्रोड्यूस करता है आपके मेल गैमेट्स। जो पिस्टल कंसिस्ट करती है स्टिग्मा का, स्टाइल और ओवरी का। ओवरी जो है वो कंटेन करता है एक या फिर और भी ओव्यूल्स। जो फीमेल गैमेट है और या फिर उनका जो एग है, फीमेल गैमेट या फिर जो एग, दोनों वो फॉर्म होते हैं एक ओव्यूल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल या फिर फीमेल गैमेट्स फ्यूज होता है एक जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। जनरली जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो टफ प्रोटेक्टिव कोट होते हैं, जो कि आपके विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं और जो वो कैरी करते हैं विंड से या फिर वाटर से। जो इंसेक्ट्स विजिट होते हैं आपके फ्लावर से वो कैरी होते हैं आपके पॉलिन से या उनकी बॉडी पर। कुछ ऐसे पॉलिन लैंड्स होते हैं जो कि स्टिग्मा, एक फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड होते हैं और उसी सेम काइंड के होते हैं वो। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपके पॉलन से एक अलग स्टिग्मा तक फ्लावर के, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। जो पॉलिन लैंड्स होते हैं स्टिग्मा पर, अगर वो सेम फ्लावर का हो या फिर दूसरे फ्लावर का हो, सेम प्लांट का पर अलग फ्लावर का, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलिन, एक फ्लावर का जो पॉलिन है वो लैंड होता है हमारे स्टिग्मा पर एक फ्लावर के दूसरे डिफरेंट प्लांट पर उसी सेम काइंड का, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन। वेट अ सेकेंड, आई थिंक हम कंप्लीट कर ही लेंगे, पर ये थोड़ी लंबी बनेगी वीडियो, कोई बात नहीं। 2 वीडियो देखो, इससे बढ़िया एक ही वीडियो देख लो। ओके, फर्टिलाइजेशन। जो सेल जो कि आपका फ्यूजन के बाद रिजल्ट देता है आपके गैमेट से, उसे हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जो प्रोसेस होता है आपके मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन का एक जाइगोट बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो जाइगोट डेवलप होता है एक एम्ब्रियो से, ठीक है। जो जाइगोट है वो आपका एम्ब्रियो से डेवलप होता है। देन 12.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो ग्रो होती है एक फ्रूट में और या फिर एक दूसरे पार्ट में फ्लावर के, जो कि फॉल ऑफ हो जाती है। ये जो फ्रूट है वो राइपेंड होता है ओवरी से, कच्चा होता है, पक्का होता है, पक जाता है ओवरी की वजह से। तो ये जो सीड्स होता है आपका, सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं।
जो सीड कंटेन करते हैं एम्ब्रियो को, ताकि उनमें जो सीड कोट है वो एनक्लोज हो सके, वो ढका रहे, पूरा प्रोटेक्ट हो सके। देन जो फ्रूट्स जैसे कि कुछ फ्रूट्स जैसे कि फ्लेशी और जूसी, जैसे मैंगो या फिर ऑरेंज, उन फ्रूट्स जो कि हार्ड लाइक आलमंड्स और वैलनट्स होती है। ठीक है, किसी किसी फ्रूट्स के पास होती है, ये हर फ्रूट के पास नहीं होती। देन 12.4 सीड डिस्प्रेजल, सीड डिस्पर्सल। नेचर में मतलब कि नेचुरल जो आपकी चीज़ है, नेचर में कुछ प्लांट्स, कुछ तरीके के प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर ग्रो होते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। कभी कभार कभी कभार हम चल रहे होते हैं और एक फॉरेस्ट में या फिर एक फील्ड, पार्क के फील्ड में, तो आपको दिखता होगा कि जो सीड्स है और जो फ्रूट्स है वो आपके क्लोथ पर गिर रहे हैं या फिर चिपक गए। क्या आपने कभी ट्राई किया है कि जो सीड्स है वो कैसे क्लीन करे जाते हैं आपके कपड़ों से? आपने देखा होगा कि आप क्या सोचते हो जो आपके साथ होता है कि हर सीड, एक प्लांट का हर सीड जो है वो एक सेम प्लेस पर ग्रो हो, पर अलग अलग, क्या वो उसी जगह पर ग्रो होएगा या फिर अलग अलग पर होएगा? देयर जो सेवर कंपटीशन होता है सनलाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस के लिए, वो क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको वो ग्रो नहीं होते एक हेल्दी प्लांट्स में। जो प्लांट्स बेनिफिट करते हैं आपको सीड डिस्पर्सल में, प्लांट्स बेनिफिट बाय, ठीक है, प्लांट्स को कैसे बेनिफिट मिलता है आपका सीड डिस्पर्सल पे से, ये प्रिवेंट होता है, ये कंपटीशन प्रिवेंट करता है जिसमें जो प्लांट और जो आपकी खुद की सीडलिंग्स होती है सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए, ये एनेबल होता है आपका प्लांट में, जो कि एक न्यू हैबिटेट वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड करता है, आपको इन्वेड करता है। या फिर जो सीड्स और फ्रूट्स है आपके प्लांट के, वो कैरी करे जाते हैं विंड के थ्रू, और जो वाटर और एनिमल है उनके थ्रू। जो विंग्ड सीड्स है जैसे कि ड्रमस्टिक और मैपल की, जो लाइट सीड्स है ग्रासेस की, और जो हेयरी सीड्स है आक या फिर मदर जो भी बोलते हो आप, और जो हेयरी फ्रूट है सनफ्लावर का, वो क्या होते हैं एकदम से ब्लॉन ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं उनके विंड की वजह से, जो कि एक दूसरे को बहुत अलग अलग प्लेसेस पर ले जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, वो फ्रूट्स या फिर सीड्स फ्लोटिंग में डेवलप होते हैं, और वो एक न्यू स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट कोकोनट जैसे से कुछ निकाल लेते हैं उन सीड्स के थ्रू। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्पोज्ड होते हैं एनिमल्स के थ्रू, स्पेशली जो स्पिनी सीड्स होते हैं आपके हुक से, जो कि आपको एनिमल्स की बॉडी से अटैच हुए मिलते हैं, वो आपके कैरी करे जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे कि सैंथियम या फिर उरेना। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट्स बर्स्ट होते हैं एक सडन जॉक्स की वजह से, सडन मतलब कि अलग सी चीज़ की वजह से। जो सीड्स आपके स्कैटर्ड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं एक पेरेंट प्लांट से। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जब होता है जब ये कैस्टर या फिर जो बैल्सम है उनकी केस में। Okay, so congratulations, your chapter is complete, and I will try to give you the keywords also, बट मैं देख लूँगी मेरे को मिलते हैं या नहीं मिलते, सॉरी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। चलो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, सेकेंड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड।
हम ऊपर चलते हैं या फिर हमें यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक आपको याद ही होगा कि एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन आपके वेजिटेटिव पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसे हम क्या कहते हैं? हमने क्या पढ़ा था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। एक फ्लावर जो कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। याद नहीं है आपको? ठीक है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में आई होप मिल जाएंगे, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा है इसमें। सो या तो मैं सिर्फ आंसर्स टाइप करने की ट्राई करूँगी या फिर सिर्फ आपको कीवर्ड्स नहीं मिल पाएंगे आई थिंक। बाकी मैं देख लूँगी, अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ एक बार मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ठीक है। सो गाइज दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्वेश्चन 1। इसमें क्वेश्चन 2 पूरा नहीं है, मैं क्वेश्चन 2 की एक और पिक्चर दिखाऊंगी अभी आपको। पहले आप क्वेश्चन 1 की और 2 की जितना है इसमें उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपका क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का हाफ। ठीक है। टेन सेकेंड्स हो चुके हैं, आई थिंक आपने ले ली होगी स्क्रीनशॉट्स। सो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट, और इसमें है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5। If you want to draw the diagram, so you can draw. If you don't want, so you can don't, because the diagrams are important in the science and geography. ऐसे सब्जेक्ट्स में जो डायग्राम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बनाए हुए होते हैं। तो अगर आप बनाओ तो और अच्छी बात है। आई होप आपने इसकी भी ले ली होगी स्क्रीनशॉट। सही है। आप इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं पॉसिबल हुआ कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर सकूँ क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज आपकी पूरी, और हाँ मैं कोशिश करूँगी मैं कीवर्ड्स भी दे पाऊँ आपको, बट मैं पहले ट्राई करूँगी एक्सरसाइज। अगर स्पेस बचता है, वर्ड्स की लिमिटेशन कम बचती है, तो मैं आपको कीवर्ड्स दे दूँगी जितने भी दे पाऊँगी। हो सकता है मैं सारे ना दे पाऊँ या फिर दे ही ना पाऊँ। सो if you like the video, so give it a big thumbs up, share it in our friends and family। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।